नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शाम के 7 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले देखते हैं कि 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं। पहली खबर, नया जिन्ना नया बखेड़ा। किसने जिन्ना को लेकर बयान दिया और क्या इस पर बखेड़ा उड़ा, इस पर करेंगे बात। उज्जैन रेप के कांड में एक्शन हुआ है, इस पर भी आपसे होगी बात। गणेश पंडाल में मर्डर का मामला कहां निकलकर सामने आया, डिटेल में करेंगे बात। साथ ही बीजेपी नेता के भतीजे ने की फायरिंग, ये चौथी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही नगर निगम में एक और घोटाला हुआ है, इस पर भी डिटेल में होगी बात। हादसों का शनिवार, एक के बाद एक कई आज हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान जाने की भी खबर आई। और साथ ही ड्राइविंग के दौरान कहां अटैक आने का मामला सामने आया, यह भी डिटेल में आपके सामने खबर रखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की 7 अहम खबरें जिस पर आज डिटेल में होगी बात। तो मध्य प्रदेश में अपराध और कार्रवाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा को नपुंसक तक बता दिया, जिसके बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। क्या है यह पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। गणेश उत्सव का पहला दिन कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के हवाले रहा। छतरपुर बुलडोजर वाले मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को नपुंसक कह दिया। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। जिसके जवाब में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना बताते हुए सद्बुद्धि की कामना की। तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। फिलहाल इन बयानबाजी के बाद प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग शुरू हो गई है और लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और इसी विषय पर आज हम फेस टू फेस मध्य प्रदेश में डिबेट करेंगे कि जुबानी जंग हो रही है, लेकिन क्या किसी मर्यादा का ख्याल रखा जाना जरूरी है या नहीं। नए जिन्ना और नए बखेड़े के बीच में जिस तरह से नपुंसक वाला बयान है, इस पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश आज रात 8:30 बजे जरूर देखिए। जबलपुर में ब्लैकमेलर के डर से छात्राओं के कॉलेज छोड़ने के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बयान दिया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह मामला बेहद दुखद है। पूरी सरकार प्रदेश की बेटियों के साथ है, हम किसी भी छात्रा की पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। राकेश सिंह ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले पर चर्चा की है। पुलिस प्रशासन इस मामले की तह तक जाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो स्पष्टता आ जाती है। उन्होंने कहा कि पूरी तस्वीर से पता चल जाता है कि किसके तार किससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि कोई भी किसी भी दल की सदस्यता ले, लेकिन देश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शर्मनाक घटना है और इस बारे में मेरी खुद की बातचीत भी पुलिस प्रशासन से एसपी से हुई है। किसी भी बच्ची को भयभीत होकर घर में बैठने नहीं दिया जाएगा। पूरी सरकार इस प्रदेश की हर बेटी के साथ है और किसी भी बेटी के साथ ऐसी कोई घटना हो, ये स्वीकार्य नहीं होगा। उज्जैन में सरेराह हुए रेप कांड में एक्शन जारी है। पुलिस ने दुष्कर्म का वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर सीएम ने मामले में राजनीति करने वालों को नसीहत दी है। धर्मनगरी उज्जैन में दिन दहाड़े फुटपाथ पर महिला से हुई रेप की वारदात ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। पुलिस ने बलात्कार का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद सलीम निवासी नागदा के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से कई बिंदुओं में पूछताछ कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उज्जैन को बदनाम करने के लिए कहीं इस प्रकार की साजिश तो नहीं रची गई। जो कोयला फाटक पे घटना हुई थी, उसमें जिस आरोपी ने उस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया था, मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 साल, प्रकाश नगर नागदा, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके पास से इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसमें वीडियो भी प्राप्त हुआ।
जिसको इसने ये वीडियो वायरल किया है, जिसको भेजा है, उन सभी के बारे में भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम उसका एनालिसिस कर रही है। इधर रेप मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, जो गलती करेगा उसके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कानून का राज है, जो गलती करेगा सरकार सख्ती के साथ निपटेगी और इसीलिए कोई को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक उज्जैन हो या प्रदेश हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी राजनीति करे, उनको अपने आप में गिरवन में झांकना चाहिए, उनके राज्यों की बात संभाल ले तो समझ में आता है। उज्जैन में 4 सितंबर को 28 साल के आरोपी ने महिला से दुष्कर्म किया था। इस दौरान लोग पुलिस को सूचना देने या महिला की मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। ग्वालियर में पुराने विवाद का बदला लेने के लिए 4 आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने गणेश पंडाल में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गणेश पंडाल में मर्डर, चाकू घोंचकर हत्या, दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप। ग्वालियर के हसीरा थाना क्षेत्र में गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात राठौर चौक की है। यहां गणेश पंडाल में 19 साल का ऋतिक वर्मा बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे पड़ोस में रहने वाले दीपक, कमल, राहुल और साहिल वहां पहुंचे और ऋतिक के साथ गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। परिजन तत्काल ऋतिक को निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का 10 दिन पहले किसी बात को लेकर आरोपी दीपक से विवाद हुआ था। 10-15 दिन पहले चेटाचाटी हुई थी उनकी और मेरे भाई को एक और बार मारा था उनने और आपकी इधर सीधा चक्कू मारा। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। 3 लोगों ने मिलके उनके साथ अटैक किया है और उसमें से एक को राउंड अप किया है, 2 अभी फरार है। अभी फोरेंसिक जांच और फोटोग्राफी बाकी है। ग्वालियर चंबल में लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने तेल व्यापारी और पूर्व सभापति अनिल गोयल के ऑयल मिल में हवाई फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि फायरिंग के बाद बदमाशों ने फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों से टेरर टैक्स की भी मांग की। बदमाशों ने फैक्ट्री में मौजूद लोगों को धमकी दी कि अगर फैक्ट्री उनके हिसाब से नहीं चली तो बंद हो जाएगी। बीजेपी महामंत्री के भतीजे पर टेरर टैक्स मांगने और मिल में फायरिंग का आरोप है। हवाई फायरिंग की वारदात मिल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। ऑयल मिल संचालक ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जिसके साथ में इनका कुछ ना कुछ पहले से इनका परिचय है और कहीं ना कहीं ये लोग प्रॉपर्टी का काम भी साथ में करते हैं, उसी वाली बात को लेकर के संभवतः इस व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर आकर के दम दी और ये वाली बात कही गई कि जो है आप अगर आपको फैक्ट्री चलानी है तो आप जो है मेरे हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और फायरिंग करी हवा में। उस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध रात में कर लिया गया। तो इंदौर नगर निगम में घोटालों का दौर जारी है। ड्रेनेज घोटाले के बाद अब एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। निगम आयुक्त की शिकायत पर पुलिस से संबंधित एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए जरा। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में भ्रष्टाचार का भी जमकर बोलबाला है। नगर निगम में ड्रेनेज घोटाले के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा घोटाला सामने आया है। पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे सतपुड़ा इमारत के लिए टेंडर लेने वाली एजेंसी ने बैंक की फर्जी गारंटी लगा दी। दरअसल राजकोट की कंपनी से अनुबंध 2017 में हुआ था। उसके बाद कंपनी ने काम भी करना शुरू कर दिया और जितने भी बिल लगे उस पर 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट काट कर उसमें पेमेंट भी कर दिया गया। जब अधिकारियों को बैंक गारंटी की 5% राशि को लौटाने के लिए कहा गया तो बैंक में गारंटी से संबंधित कोई दस्तावेज ही नहीं मिले।
जो हम लोग को इसमें बैंक गारंटी दी गई थी, वो बैंक गारंटी जब उसको हम लोग ने जब्त किया और उसको कैश कराना चाहा तो वो गलत पाई गई, फर्जी पाई गई। बैंक की तरफ से ये आया प्रतिवेदन कि ये बैंक गारंटी उनके यहाँ से नहीं की गई है, जबकि पूर्व में बैंक गारंटी को बैंक से वेरीफाई भी किया गया था। तो इसमें FIR कराई गई है। अमाउंट 10 करोड़ के लगभग है अमाउंट। अब इस पूरे मामले में नगर निगम की तरफ से थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आगे देखना होगा कि मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के मुद्दे पर IBC 24 ने सरोकार में एक पूरी सीरीज चलाई और इस खबर का अब असर हुआ है। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की बढ़ती संख्या को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने नियमित शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने की जगह सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने में जुटी हुई है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन के साथ साथ आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पिछले हफ्ते ही हमने हमारे खास शो सरोकार में शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में बात की थी और बताया था कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी बेहतर होगी जब स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां नियमित तौर पर होगी, क्योंकि अभी शिक्षकों की भारी कमी जगह जगह देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। 1,70,000 जो पोस्ट है, इनको भरने का आदेश 2018 में हुआ था। 2018 में भी 1,70,000 पद खाली थे और आज भी 1,70,000 पद खाली हैं। हाईकोर्ट से एक बार डायरेक्शन हो चुके, इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे कि बच्चों को जो वास्तविक शिक्षा मिलना चाहिए और जो राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को जो है शिक्षित बनाए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बीच उज्जैन से एक बड़ी खबर मिल रही, जहां पर संतों से मारपीट की गई है। बदमाशों ने संत को नग्न कर पीटा है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट का यह मामला सामने आ रहा है। बड़ा गंभीर मामला है। पीड़ितों ने FIR दर्ज कराई है। बता दें कि ये तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर इन संतों के साथ में मारपीट की गई है और बदमाशों ने संत को नग्न कर पीटा है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर इनके साथ मारपीट की गई है। पीड़ितों ने FIR दर्ज कराई है। उज्जैन का यह मामला आपको बता रहे हैं। महाकाल की नगरी, देश दुनिया के संत यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में महाकाल की नगरी में संतों से बर्बरता का ये एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने इन संतों की पिटाई की है और सिर्फ पिटाई नहीं बल्कि नग्न करके इनके साथ पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है उज्जैन में और इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हमने उनसे बात भी नहीं करी, उन्होंने हमारा खुद पत्त के बुलाओ कि हमारे इतिहास खा रहा है। हम लोग अनसुनी दी, तुमने मालूम कर रही है। बाद में बोले कहते हैं महाराज हमारी गाड़ी आगे तुम नहीं भग पाओगे। तो हम लोग भाई भगत की बात सुनना का ही कर है। तो हम जैसे उनके बगल में पहुंची तो फिर हमसे मालूम दुनिया भर के मन तो उनकी जाके बाप का नाम कहा, बाकी बाप का नाम कहा है। इतनी बात पर मान लो हम कह रहे हमारा पर मारो नमर राम जी, हम कर 1 घंटा तक मारो और नंगो करके हम कर भगाओ। हमारा बड़ी मुश्किलों में जान बचा के आया। विक्की शुक्ला और एक लक्ष्मण करके कोई व्यक्ति जो उनसे आए और कुछ मारपीट करके उनसे अपहत्या किए। तो इस मामले में जो संत महाराज का पूरा वर्जन था, उसमें हमने उनके पूरे स्टेटमेंट लिए। वो उसी स्टेटमेंट के मुताबिक उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी है। दोनों ही आरोपी की तलाश है। फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं हो पाए, लेकिन शीघ्र उनको गिरफ्तार करेंगे। इंदौर से चलकर जबलपुर आने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने के लिए लूप लाइन से पटरी बदलकर प्लेटफॉर्म 6 पर जा रही थी, जिससे ट्रेन की स्पीड कम थी और कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। वहीं हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू कराया। इधर मामले में जांच के लिए रेलवे ने कमेटी का गठन कर दिया है। फिलहाल 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कोच को वापस से पटरी पर लाया गया और ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। ये गाड़ी 2291 ये इंदौर से जबलपुर आने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस है।
जो कि 5:35 पे जबलपुर पहुंचती है शेड्यूल्ड अराइवल के हिसाब से। आज ये 5:38 के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एंटर कर रही थी जबलपुर स्टेशन में। जिस वक्त ड्राइवर को अचानक थोड़ा झटका लगा और उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी सचेत थे, मुस्तैद थे, तुरंत अपनी गाड़ी को रोक लिया और पता चला बाद में कि इंजन से लगे हुए 2 कोच जो हैं उनकी एक ट्रॉली डीरेल हो गई थी। फॉर्चुनेटली किसी भी यात्री को किसी तरह चोट की कोई खबर नहीं है। इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस TT191 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अप्रोच कर रही थी। यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची है, कोई भी घायल नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। अभी यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स देखे जा रहे हैं, उसके बाद जांच कमेटी आज ही गठित हो जाएगी और जल्दी इसकी रिपोर्ट चलाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना विदिशा की है। यहां सिरोंज में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक राजस्थान के झालावाड़ जिले के बताए जा रहे हैं। इधर रतलाम में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई, वहीं 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रावटी थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए हमर बानी हमर गोठ।